नमस्कार, शिवराज सिंह स्टूडेंट अकेडमी से मैं ज्योति त्रिपाठी आप सभी का हिंदी की इस ऑनलाइन कक्षा में आज पुनः स्वागत करती हूँ। बच्चों, इसके पहले की वीडियो में हमने कबीरदास जी की जो साखियाँ हमने शब्दार्थ जाने, भावार्थ जाना और वास्तविक उद्देश्य क्या है कबीरदास जी का, उससे वो समाज को या जनता को क्या बताना चाहते हैं, किस प्रकार से जागरूक करना चाहते हैं, इन सब पहलुओं पर हमने चर्चा की। तो आज का जो हमारा वीडियो है उसमें आज हम बचे हुए जो दोहे हैं उन दोहों का वाचन करेंगे, कठिन शब्द को जानेंगे और भावार्थ के साथ साथ उसका काव्य सौंदर्य भी जानेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। जो हमारा छठवां दोहा है, आज छठवें दोहे से हम शुरू करेंगे। काबा फिर काशी भया, राम ही भया रही, मोट चून मैदा भया, बैठ कबीरा जी। तो सबसे पहले काबा और काशी दो शब्द इसमें आए हैं। काबा मुस्लिम संप्रदाय का धार्मिक स्थल, काशी हिंदू संप्रदाय का धार्मिक स्थल। तो आइए अब हम चर्चा करते हैं कि आखिर इन दोनों में वास्तविक बात ऐसी क्या है जिसको कबीरदास जी हमारे समक्ष प्रस्तुत करना चाहते हैं, या समाज को ऐसी कौन सी समस्या से जागरूक करना चाहते हैं कि जो वह समाज में व्याप्त है। तो यहाँ पर देखते हैं काबा और काशी दो शब्द आए हैं दोहे में, जिससे हमें पता चल जाता है यहाँ संप्रदाय की बात हो रही है। अर्थात जैसे हम आपस में संप्रदाय के आधार पर एक दूसरे से अपने आप को स्वयं ही अलग मान लेते हैं। मैं हिंदू हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ। हम राम को या अपने भगवान को मुस्लिम, अपने अल्लाह खुदा को इष्ट मान रहा है, और हमारे दृष्टि में ऐसा लगता है कि राम, रहीम, अल्लाह, खुदा ये सब अलग अलग है। अर्थात ये हमारी अपनी खुद की मान्यता है। इस प्रकार का जो मत है वह समाज में जो प्रचलित है वह हमारी दृष्टि में हमारी स्वयं की मान्यता है, वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है। तो कबीरदास जी ने समाज की इसी सोच पर प्रहार किया है, कटाक्ष किया है, हमें जागरूक करने का प्रयास किया है कि काबा फिर काशी भया, राम भया रही। और कब ऐसा हमें लगने लगता है कि काबा और काशी और राम और रहीम एक ही है, यह सोचने का विषय है। यह ऐसा हमें लगता कब है? जब हम वास्तव में हमें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, जब वास्तव में हम ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं, तब हमें ऐसा महसूस होने लगता है कि वास्तव में काबा, काशी, राम, रहीम किसी भी प्रकार की इनमें भिन्नता नहीं है। अर्थात मूल तत्व एक है, अर्थात ईश्वर एक है, हम सभी ईश्वर की संतान हैं। तो ऐसा हमारे मन में विचार कब आएगा, ऐसा हम तब सोचेंगे, इस प्रकार की सोच हमारे मन में तब पनपेगी जब वास्तव में हमें ज्ञान को प्राप्त करेंगे, जब हम ज्ञान को प्राप्त कर लेंगे। तो यहाँ कबीरदास जी ने जनता को, समाज को सचेत करते हुए, जागरूक करते हुए, समझाते हुए यह कहा कि काबा फिर काशी है और राम भया रहीम। अर्थात हम काबा, काशी और राम और रहीम में तभी तक अंतर करते हैं जब तक हम वास्तविक ज्ञान को नहीं जानते हैं, जब तक हम वास्तव में अज्ञानी होते हैं, अर्थात वास्तव में हमें सत्य का आभास नहीं होता है, तभी तक हमारे मन में इस प्रकार की विचारधारा होती है कि काबा और काशी, राम और रहीम सब अलग अलग हैं। और जब हम वास्तव में इस ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं, उस वास्तविक ज्ञान को प्राप्त करते हैं, तब हमें ऐसा पता चलता है कि मूल तत्व तो एक ही है। अगली पंक्ति देखते हैं, मोट चून मैदा भया, बैठ कबीरा जी। अब दूसरी पंक्ति में मोट चून मैदा भया। अब यहाँ पर मोट अर्थात मोटा, चून मैदा भया अर्थात जो आटा होता है, जो मोटा आटा होता है, उसी को जब हम बारीक पीस लेते हैं, अर्थात जब उसे हम महीन कर लेते हैं और महीन करते हैं, तो उसी का हम नया नाम देते हैं क्या? मैदा। अर्थात वह आटे की अपेक्षा अधिक महीन पिसा हुआ होता है और हम उसका नया नाम दे देते हैं मैदा। इसका यह तात्पर्य तो नहीं है कि मैदे का अस्तित्व अलग है, अर्थात वही मोटा आटा जो और महीन स्वरूप में परिवर्तित हो गया तो हमने उसका नाम मैदा रख दिया। तो इसका यह तात्पर्य बिल्कुल नहीं है कि
जो हमारा मूल तत्व है वह अलग है। हमारा मूल तत्व वही है, अर्थात उसी गेहूं से वह आटा बना है और उसी आटे को हमने और महीन कर दिया तो मैदा बना है। तो कबीरदास जी कह रहे हैं कि वास्तव में यदि हमें ऐसा लगता है तो यह हमारी दृष्टि में इस प्रकार की जो बातें होती हैं यह हमारी अपनी व्यक्तिगत सोच है। वास्तव में ऐसा कुछ नहीं होता है, उसका मूल तत्व एक ही है, ईश्वर एक है, हम सभी ईश्वर की संतान हैं। तो इस प्रकार से जब हम वास्तविक ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं तो हमें राम, रहीम, काबा और काशी में कोई अंतर स्पष्ट नहीं रह जाता। हमें ऐसा लगता है कि सब एक समान है और जब तक हम अपने इस वास्तविक ज्ञान से अपने आप को दूर रखते हैं तभी तक हमें समाज में इस प्रकार की बातों को सोचते हैं या इस प्रकार की बातों पर हम विचार करते हैं या हमारे मन में इस तरह की विचारधाराएं बनती हैं कि ऐसा ही है समाज में कि हम जिसे मानते हैं वही उत्कृष्ट है या जिस देव को हम मानते हैं या जिस इष्ट को हम मानते हैं वही महान है, वही बड़ा है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कबीरदास जी ने अपने इस दोहे के माध्यम से समाज को यहाँ सचेत किया है कि आप वास्तविक ज्ञान को प्राप्त करिए और जब आप वास्तविक ज्ञान को प्राप्त कर लेंगे तो आपके अंदर ये जो संप्रदायगत भेदभाव है यह पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अब देखिए हमारा अगला जो दोहा है, ऊंचे कुल का जननिया जे करनी ऊंच न हो, सुवर्ण कलश सुरा भरा साधु निंदा सो। अब देखिए बड़ी ही अच्छी बात इन्होंने कही है इस 7वें दोहे में। 7वें दोहे को पढ़ाने से पहले हम क्षमा चाहते हैं कि यहाँ पर हम काव्य सौंदर्य बताना भूल गए आपको। इसका काव्य सौंदर्य बता देते हैं कि इसमें ऐसी कौन सी बातें हैं। सबसे पहले हमने बताया कि समाज को जागरूक किया, संप्रदायगत जातिगत भेदभाव से यहाँ पर दूर रहने के लिए सचेत किया है कबीरदास जी ने। और इस दोहे में हमें दृष्टांत अलंकार की छटा दिख रही है। दृष्टांत अलंकार अर्थात यहाँ पर दृष्टांत अलंकार किस दृष्टि से है, बहुत से उदाहरण दे करके इन्होंने यहाँ पर अपनी बात को समझाने का प्रयास किया है। इस दृष्टि से यहाँ पर एक दृष्टांत अलंकार की छटा विद्यमान है। तो अब हम 7वें दोहे की बात करते हैं। 7वां दोहा, ऊंचे कुल का जननिया जे करनी ऊंच ना होए और सुवर्ण कलश सुरा भरा साधु निंदा सो। अब देखिए इस दोहे में कबीरदास जी हमें क्या समझाना चाहते हैं, हम इस बात की चर्चा करेंगे। यहाँ पर कबीरदास जी ने समझाया है कि हमें अपने कर्म को ऊंचा रखना होगा, अर्थात ऊंचे कुल का जन्म जे करनी ऊंच ना हो, अर्थात हम बड़े ऊंचे कुल में जन्म ले ही तो उससे क्या फायदा है यदि हमारे कार्य ही अच्छे नहीं है, समाज में हमारे कार्य निंदनीय है। तो यदि हम ऊंचे कुल में जन्म ले भी लेते हैं तो उससे क्या फायदा, समाज हमें किस प्रकार से स्वीकार करेगा या समाज हमें कैसे महत्व देगा, समाज हमारी बातों को किस प्रकार से समाज में उसको स्थान देगा, कैसे हम ये कैसे मान सकते हैं कि ऊंचे कुल में यदि हमने जन्म ले लिया है तो बस जन्म लेना ही हमारा सब कुछ है, हमारा कर्म कुछ भी नहीं है। तो यहाँ कबीरदास जी ने इसी बात को समझाने का प्रयास किया है। श्रेष्ठ उच्च वर्ग इस प्रकार से जो इन्होंने बताया है कि ऐसा नहीं है कि श्रेष्ठ वर्ग में या ऊंचे कुल में जन्म हमने ले लिया तो इसका तात्पर्य है कि समाज में हमें सम्मान मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे कार्यों से हमें समाज में सम्मान मिलता है या हमारी महानता लोगों के सामने यदि हम महान कहे जाते हैं, यदि कोई भी व्यक्ति महान कहा जाता है या उसके कार्यों को लोग पसंद करते हैं या उसे पसंद करते हैं, उसके व्यवहार को पसंद करते हैं, तो उसके पीछे उसके द्वारा किया गया कार्य ही महत्वपूर्ण होता है। उसका कुल, उसकी जात, उसका वंश मायने नहीं रखता है। अगली पंक्ति है, सुवर्ण कलश सुरा भरा साधु निंदा सो। अगली पंक्ति में कबीरदास जी ने कहा है उदाहरण के माध्यम से कि सुवर्ण अर्थात सोने के, कलश अर्थात पात्र, सुरा, सुरा शब्द का अर्थ है यहाँ पर मदिरा, सुरा का अर्थ है
शराब भी कह सकते हैं। सुवर्ण सोने के कलश पात्र में सुरा भरा, अर्थात यदि मदिरा भरी हो, साधु निंदा सोए, फिर भी वह सज्जनों के द्वारा निंदनीय ही होती है। निंदा अर्थात निंदनीय या निंदा का पात्र होती है। इसका कहने का तात्पर्य है कि यह जो कुल है, यहाँ पर उस कुल को बताया गया है पात्र। वह जो कुल है वह है पात्र, अर्थात इस बात से हमें समझा रहे हैं कबीरदास जी की माना कि आपका कुल ऊंचा है, आप एक ऊंचे कुल, ऊंची जाति या ऊंचे वंश से हैं, उसमें पैदा हुए हैं, परंतु यह जो यहाँ पर शराब का जिक्र किया गया है या इसमें जो मदिरा की बात की गई है, इसे मरे हुए तत्व के समान बता दिया गया है। अर्थात यहाँ पर यह मदिरा को मरा हुआ तत्व बता दिया गया उस मनुष्य के समान जो मनुष्य निंदनीय है समाज में, उस मनुष्य के समान यह जो मदिरा है वह भी है उस पात्र में ठीक उसी प्रकार से है जिस प्रकार से एक निंदनीय कृत्यों के द्वारा मनुष्य समाज में निंदा का पात्र होता है, उसी प्रकार से इस सोने के कलश में मदिरा तो है, लेकिन कलश बेशक सोने का है, लेकिन उसकी शोभा उस कलश से नहीं होती है, क्योंकि उसके अंदर जो तत्व है वह मृत है, अर्थात उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक उसी प्रकार से हम सभी मनुष्य हैं और हम सभी मनुष्य समाज में तभी सम्मान पाते हैं या समाज हमें तभी स्वीकार करता है जब हमारे द्वारा किए गए कार्य सराहनीय हों। यदि हमारे द्वारा किए गए कार्य सराहनीय नहीं होंगे तो यह समाज बिल्कुल भी हमें स्वीकार करने को तैयार नहीं होगा। बेशक ही हम ऊंचे कुल खानदान में जन्म लिए हों या हमारी जाति ऊंची हो या हम ऊंचे वंश परंपरा से हो, इस बात का कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो अब हम उम्मीद करते हैं कि जो कबीरदास जी की ये साखियों में यहाँ पर 7 साखियाँ दी गई, साखियों में 7 दोहे यहाँ पर थे, हमने 5 पहले वाले में और 2 आज चर्चा की। अब जो अगला है वह है सबद। सबद में भी 2 पद हैं, पहला और दूसरा। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबद में हमारा पहला पद है, मोह को कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास। अब पहले ही इस पंक्ति से को पढ़ने से पहले ही अब हम आपको थोड़ी सी भूमिका बताना चाहेंगे कि कबीरदास जी ने यहाँ परम ब्रह्म की सत्ता को स्वीकार करते हुए हमें यहाँ बताने का प्रयास किया है कि ईश्वर या परमात्मा या जो परम ब्रह्म है वह कण-कण में व्याप्त है, हमें उसे कहीं भी ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। अर्थात समाज में इस प्रकार का जो मत प्रचलित हो गया है कि यदि हम इस जगह पर जाएंगे तभी हम ईश्वर का सुमिरन कर सकते हैं या हम ईश्वर का स्मरण कर सकते हैं, तो इस प्रकार की मान्यता बिल्कुल भी गलत है। कबीरदास जी ने कहा है कि ईश्वर परमात्मा परम ब्रह्म आपको कण-कण में विद्यमान मिलेगा, उसके लिए हमें अन्यत्र जाने की आवश्यकता नहीं है। तो आइए शुरुआत करते हैं। मुँह को कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास हूँ। कबीरदास जी कहते हैं कि मुँह को कहाँ ढूंढे बंदे, हे इंसान, हे मनुष्य, आप हमें कहाँ ढूंढते हैं? मैं तो तेरे पास में, मैं तो तुम्हारे पास ही हूँ, अर्थात मुझे कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। ना मैं देवर, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। काबा शब्द यहाँ भी आया है, मैंने इसके पहले ही चर्चा की कि काबा जो मुस्लिम संप्रदाय का धार्मिक स्थल, तो यहाँ पर ना मैं देवर, ना मैं मस्जिद, ना मैं मंदिर में, ना मस्जिद में और ना ही किसी तीर्थ स्थल में हूँ, मुझे कहीं भी ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। ना तो कौने क्रिया कर्म में, ना ही योग वैराग्य, ना ही किसी प्रकार के कर्मकांड में और ना ही किसी योग में और ना ही किसी प्रकार के वैराग्य धारण करने की आवश्यकता है। अर्थात ईश्वर का सुमिरन हमें शांत चित्त से करना चाहिए, एकाग्रचित्त होकर के करना चाहिए, वो हम कहीं भी रहकर कर सकते हैं, उसके लिए हमें किसी विशेष स्थान की आवश्यकता नहीं होती है, सिर्फ हमारे मन और चित्त को एकाग्र करने की आवश्यकता होती है। अगली पंक्ति में उन्होंने बताया कि खोजी होए तो तुरते मिलियो। यदि आप हमें ढूंढना चाहते हैं, यदि आप इस प्रकार से हमें ढूंढने का प्रयास करेंगे तो तुरंत मिलेंगे, पल भर की तलाश में। यदि आप ईश्वर को ढूंढना चाहते हैं तो पल भर में ही आपको
महसूस होगा कि ईश्वर आपके पास है, क्योंकि वह तो आपकी आत्मा में वास करता है। उसे ढूंढने के लिए आपको अन्यत्र जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगली लाइन है, कहे कबीर सुनो भाई साधो। अब साधो अर्थात सज्जनों, कहे कबीर, कबीरदास जी कह रहे हैं सुनो भाई साधो, हे सज्जन व्यक्तियों सुनो, सब सांसों की सांस में ईश्वर प्रत्येक व्यक्ति की सांस में है, अर्थात कण कण में है। प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा में परमात्मा का वास है, और जब वह कण कण में विद्यमान है तो हमें कहीं भी मंदिर, मस्जिद या काबे या कैलाश कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। वह परम तत्व, वह परम ब्रह्म संपूर्ण जगत में व्याप्त है। प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा में उसका वास है। यदि हमें उसका ध्यान करना है तो सिर्फ अपने मन, अपने चित्त को एकाग्रचित करना होगा और किसी अन्य जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो शब्द का यहाँ जो पहला पद रहा, हम यहाँ पर दूसरा पद देखेंगे। शब्द में दूसरा पद है, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबय पुरानी, माया रहे न बांधी, हित चित्त की द्वैथुनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा, तृष्णा छान परी घरी ऊपर, कुबुद्धि का भांडा फूटा, जोग जुगत कर संतो बांधी, निरछ चुए ना पानी, कूड़ कपट काया का निक्सा, हर की गति जब जानी, आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरि जल भीना, कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तंखी। अब शब्द के इस पद में हम देखेंगे कि कबीरदास जी ने इस पद में ज्ञान की महिमा का वर्णन किया है, ज्ञान की महत्ता का वर्णन किया है। व्यक्ति को जब सच्चा ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो उस व्यक्ति का मन, उसका चित्त एकाग्रचित हो जाता है और वह परम तत्व की साधना में लीन हो जाता है। आइए देखते हैं, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, हे संतो, हे सज्जनों, आई ज्ञान की आंधी रे, ज्ञान की आंधी आ गई। अर्थात जब ज्ञान की आंधी आती है तो भ्रम की टाटी सबय उड़ानी, तो जो भ्रम रूपी यह टाटी है क्या हो जाती है, उड़ जाती है। अब यहाँ पर टाटी किसे कहा गया है, भ्रम को कहा गया है। अर्थात वह जो टाटी है वह भ्रम रूपी है, वह भ्रम रूपी टाटी वह उड़ जाती है, माया रहे न बांधी, और वह माया रूपी रस्सी से बंधी हुई जो भ्रम की टाटी थी, अब वह ज्ञान प्राप्त होने के बाद वह क्या हो जाता है, वह नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है। अर्थात जैसे व्यक्ति को सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है तो उसके अंदर से समस्त विषय आसक्तियां नष्ट हो जाती हैं। ठीक उसी प्रकार से यहाँ बताया गया है कि जब व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो जो यह भ्रम रूपी टाटी है वह माया रूपी रस्सी के बंधन से बांधे जाने के बावजूद भी नष्ट हो जाती है। हित चित्त की द्वैथुनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा। अब देखिए, अब हित चित्त यहाँ पर दो अवस्थाओं का जिक्र किया गया है, एक विषयासक्ति और दूसरा बाह्य आचरण। तो ये जो विषयासक्ति है अर्थात विषय के प्रति आसक्ति, काम, क्रोध, लोभ, मोह, यह जब विषय आसक्तियाँ हैं, यह और जो बाह्य आचरण है, हमारा जो व्यवहार है, वह यह दोनों हित चित्त की थुनी गिरानी। और यह कैसे, किसके सहारे खड़ी है, थुनी का अर्थात जो उसका स्तंभ है, मोह बलिंडा टूटा, वह किससे बंधी हुई, मोह से बंधी हुई, वह मोह के स्तंभ से बंधा हुआ यह विषय आसक्ति और बाह्य आचरण के रूप में यह हित और चित्त जो है वह भी अब क्या हो गया है, इस प्रकार की जो विषय आसक्तियां थी, जो बाह्य आचरण था, वह भी क्या हो गया है, गिर गया है, समाप्त हो गया है। थूनी गिरने का तात्पर्य यहाँ पर अंदर से जो विषय रूपी विकार है वह समाप्त हो गया। तृष्णा छान परी घरी ऊपर, कुबुद्धि का भांडा फूटा। अब यहाँ पर देखिए, जिस प्रकार से जो छप्पर होता है, छप्पर हमेशा ऊपर से रखा जाता है। आप लोगों ने देखा होगा गांव, ग्रामीण परिवेश में कि छप्पर, वहाँ पर भी लोग छप्पर डालते हैं, बैठते हैं, बाहर, घर के बाहर पड़ा होता है, अक्सर गांव में देखने को मिलता है, ग्रामीण अंचल में हम देखते हैं। तो छप्पर यहाँ बताया गया है कि तृष्णा छान परी घरो, छान का अर्थात यहाँ छप्पर से है, वह जो ऊपर से जिस आवरण से वह ढका हुआ है उसे यहाँ छप्पर कहा जा रहा है। छान का अर्थ छप्पर से है, और वह छप्पर कैसा है, तृष्णा, तृष्णा रूपी जो छप्पर है वह कुबुद्धि का भांडा
फूटा। और यह किस लिए तृष्णा रूपी छप्पर है हमारे मन मस्तिष्क पर छाया हुआ, किस लिए है? क्योंकि हम अज्ञानी हैं। हमें जब तक ज्ञान नहीं होगा उसी दशा में ऐसा होगा। तो जब व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त हो गया तो वह भी क्या हो गया? नष्ट हो गया, अर्थात मन से जो तृष्णा थी वह भी समाप्त हो गई। जोग जुगति करि संतो बांधी नीरज चुए ना पानी। और जिस प्रकार से व्यक्ति जब छप्पर बांधता है तो इतनी युक्ति से बांधता है कि ताकि उसमें से एक बूंद भी पानी न छूटे। इसीलिए जब व्यक्ति सच्चे ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, अर्थात जब उसे सच्चा ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तो समस्त प्रकार की विषय आसक्तियां, समस्त प्रकार के उसके विकार, समस्त प्रकार की इस तरह की जो मनोदशाएं होती हैं वह सब क्या होती हैं? समाप्त हो जाती हैं। कूड़ कपट काया का निश्चय हर की गति जब जाने। और कूड़ कपट काया का निश्चय, अब काया का अर्थ यहाँ पर है शरीर से, काया का अर्थ है शरीर। तो कूड़ कपट, अब आप कहेंगे कि कूड़ अर्थात कूड़ा, तो शरीर में कूड़ा कहाँ से हो गया? तो यहाँ कूड़ कपट, यहाँ पर जो छल कपट, इस प्रकार की जो द्वेष की जो भावना हमारे अंदर है उसे ही यहाँ पर कूड़ा कहा गया है। कूड़ कपट, कपट रूपी जो कचरा है वह काया का निशा, शरीर में या हमारे मन मस्तिष्क में जो इस प्रकार की चीजें विद्यमान हैं वह हर की गति जब जाए तो वह समाप्त हो जाती है। कैसे समाप्त हो जाती है? जब हम उस परम ब्रह्म को जान लेते हैं, अर्थात जब हमारा साक्षात्कार उस परम ब्रह्म से हो जाता है, जब हम वास्तविक सत्य को जान जाते हैं, जब हम वास्तविक ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं, तब हमारे मन मस्तिष्क से या हमारे शरीर से समस्त प्रकार के ये विकार नष्ट हो जाते हैं। आंधी पीछे जो जल उठा प्रेम हर जन भीना। अब देखिए, जैसे आंधी आती है, आंधी आने के बाद फिर वर्षा होती है, जो जल उठा अर्थात जब बारिश होती है, तो आंधी आने के बाद जो बारिश होती है, जिस प्रकार से वह मन को मोहती है, अर्थात हम आनंदित होते हैं, हमें अच्छा लगता है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ बताया गया है कि जब ज्ञान की आंधी आती है तो प्रेम और भक्ति के रूप में वह जल की क्या होती है? वर्षा होती है। जब हमें सच्चा ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो प्रेम और भक्ति के रूप में वही जो जल की बूंदें हैं वही गिरती हैं। अर्थात यहाँ जल की बूंदों को प्रेम और भक्ति बताया गया है कि जब ज्ञान की आंधी आती है तो प्रेम और भक्ति रूपी जल की वर्षा होती है। और कहे कबीर भान के प्रगटे उदित भया तनखीना। और कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार से यहाँ पर भान कहा गया है, भान का तात्पर्य यहाँ पर सूर्य से है। भान के प्रगटे अर्थात जब सूर्य निकलता है, सूर्य के निकलने पर तम खीना, तम का अर्थ होता है अंधकार, खीना अर्थात नष्ट हो जाता है। जिस प्रकार से जब सूर्य का उदय होता है तो अंधकार नष्ट हो जाता है या अंधकार का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से जब व्यक्ति को सच्चा ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो उसके भी अंदर जो भी विषय आसक्तियां हैं, जो भी समस्त विकार हैं, वह सभी क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। तो यह सबद पद की पंक्तियों का यह भावार्थ है। अब इसमें कुछ विशिष्ट बात करेंगे कि इसमें काव्य शक्ति की बात यदि हम कर लें तो यहाँ पर काव्य शक्तियों के रूप में यहाँ पर लक्षणा का प्रयोग किया गया है। आपको पता है कि काव्य शक्ति, तीन काव्य शक्तियां हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। तो यहाँ पर काव्य शक्ति में लक्षणा का प्रयोग किया गया है, लक्षण के आधार पर बताए गए हैं। जो भी चीजें हमने इसमें जानी या जो भी उदाहरण स्वरूप हमने पढ़ा उसमें सभी के लक्षण हमें बताए गए हैं, इसलिए यहाँ पर लक्षणा है। इसके बाद हम देखेंगे, मैंने आपसे पहले ही चर्चा की कि यहाँ पर ज्ञान के महत्व को बताया गया है कि ज्ञान की महिमा का वर्णन किया गया है, तो ये दूसरी बात है। इसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर एक तरीके से इस ज्ञान के प्राप्त हो जाने के बाद मनुष्य के व्यवहार में जो परिवर्तन होता है या मनुष्य के मन मस्तिष्क और चित्त में जो एक परिवर्तन आता है, यहाँ पर हमें उसका भी वर्णन मिलता है, अर्थात उसके बारे में भी जानने को मिलता है कि वास्तव में वास्तविक ज्ञान क्या है
कबीरदास जी किस वास्तविक ज्ञान की बात कर रहे हैं और वह वास्तविक ज्ञान क्या हम सभी को मिल पाता है, तो उसके लिए यह बताया गया है कि वह वास्तविक ज्ञान आप तब प्राप्त कर सकते हैं जब आप अपने आप को इस जातिगत या आप कह सकते हैं संप्रदाय के भेदभाव से अपने आप को बिल्कुल दूर रखेंगे, तभी आप उस सच्चे ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। एकाग्रचित होकर मन को शांत रखकर आप उस परम ब्रह्म की आराधना करें, तो ही आप उस परम तत्व को जान सकते हैं। तो अब हम उम्मीद करते हैं कि हम जिन पहलुओं पर हमने चर्चा की, जिसमें कबीरदास जी के हमने सखियों के जो दो दोहे थे हमने उस पर चर्चा की पहले, इसके बाद शब्द के अंतर्गत पहला और दूसरा शब्द उसकी हमने चर्चा की। तो उम्मीद करते हैं कि आप ये वीडियो देखेंगे और इसके जो भावार्थ